योगी सरकार जहां एक तरफ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देती है, वहीं बेखौफ यूपी के दबंग पत्रकारों पर हमला करने में जुटे हुए हैं। ताज़ा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मसवानपुर इलाके में चल रहे दो पक्षों के विवाद के बीच वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी निगम पर हमला कर दिया गया। मैं मसवानपुर की तरफ से निकल रहा था, वहाँ पे मसवानपुर के पास जो है लोग मारपीट कर रहे थे। हम खड़े होकर वीडियो बनाने लगे और हमने पुलिस को भी सूचना करी कि जो है यहाँ पे दबंग लोग कुछ मारपीट कर रहे हैं किसी के साथ में। उसी दौरान वहाँ से एक लड़का लोहे की राड लेकर के आया और कहने लगा वीडियो बना रहे, उसने सीधे मेरे सर पे मार दिया, जिसके बाद मैं वहीं पे बेहोश हो गया और उसके बाद से मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। फिर आपके पास पुलिस में सूचना हमें कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे मेरा जो ट्रीटमेंट था वो कराया। उसके बाद थाने पे जा करके मैंने तहरीर दी है, अज्ञात लोगों के खिलाफ जानकारी ली है। अश्वनी निगम मौके पर पहुंचकर कुछ समझ पाते कि दबंगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अश्वनी निगम पर हुए हमले की काफी निंदा की गई है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी अश्वनी निगम के ऊपर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में घटना के कवरेज के दौरान जानलेवा हमला हो गया था, जिससे उनको काफ़ी चोटें आई हुई हैं। इन दिनों विगत देखा जा रहा है कि लगातार पत्रकारों को निशाना बना के उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो हल्की फुल्की कार्रवाई करके मामले को समाप्त कर देते हैं, लेकिन पत्रकारों में एक भय का माहौल होता जा रहा है। पत्रकार स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी प्रदेश की और देश की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे कि पत्रकार स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर सके। कानपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री अश्वनी निगम के ऊपर जिस तरह से कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जानलेवा हमला हुआ, वो बहुत निंदनीय घटना है और शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे घटनाओं पर रोक लगे और इन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। साथ ही जो कल घटना घटित हुई है उस मामले में हालांकि पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1 आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है और गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हालांकि ये घटना की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए कहने के लिए है कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन हम आपको बता दें जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं पत्रकारों के साथ, ये बेहद शर्मनाक है। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इसके लिए प्रभावी कदम उठावे। पत्रकार पर हो रहे हमले को लेकर अब समाज सेवी संगठनों ने कानून व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कानपुर में टीवी चैनल के पत्रकार पर हुए हमले को लेकर कई समाज सेवी संगठनों ने हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना था कि दिल्ली से लेकर उन्नाव और फैजाबाद, कन्नौज और औरैया के बाद अब ये हमला कानपुर में देखने को मिला। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ एवं पत्रकारों पर हो रहे हमले के विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया हुआ है। कल एक पत्रकार अश्वनी निगम की लोहे के राड डंडों से जो है पिटाई की गई थी, जिससे आहत होकर के हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकारों के ऊपर जो हो रहे हमले उससे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और कठोर से कठोर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों ने घायल अश्वनी निगम को निकट के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां प्रथम उपचार के बाद सरकारी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की बात करने लगी। कानपुर के डीआईजी प्रीतिंदर सिंह के निर्देश के बाद थानेदार अजय सेठ ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ समय में मौके से फरार 3 हमलावरों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी एक हमलावर फरार है। मसवानपुर थाना कल्याणपुर में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा था। उसी समय वहां पर पहुंचे पत्रकार श्री अश्विनी ने उनको समझाने और रोकने का जब प्रयास किया तो उसमें से एक पक्ष ने उनके ऊपर रॉड से हमला किया। तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका मेडिकल कराया गया और उसकी तहरीर के आधार पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506 और 7 CLA एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में नामजद 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और शेष आरोपी को भी इसमें शीघ्र ही गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई। मीडिया पर हो रहे हमले सिर्फ प्रदेश की सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण कानपुर है, जहां बिकरू जैसे जघन्य कांड को अंजाम दिया गया। बसपा नेता
पिंटू सेंगर को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। सीधे साधे संजीव यादव का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। ये सब वारदातें साबित करती हैं कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों में थाने स्तर की लापरवाह कार्यवाही होती है, जो दबंगों का हौसला बढ़ाती है और पीड़ितों को दबाकर कमजोर कार्यवाही करते हुए आश्वासित कर देती है। है देखिए, बिल्कुल बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछले भी जो भी घटनाक्रम हुए हैं, न सिर्फ हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं वो केवल पत्रकार बंधु नहीं हैं, आज वो फ्रंट लाइनर हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्होंने मजबूती से समाज के साथ खड़े होकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और योगी सरकार ने लगातार माने प्रायोरिटी पर लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया की और जितने समय के अंदर प्रतिक्रिया की, इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं हमारे पत्रकारों के साथ, उसकी समुचित उसके लिए कानूनी कार्रवाई हुई है। इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के खिलाफ किसी चुनौती से बढ़कर नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार से पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार सिर्फ बयानबाजी के आधार पर पत्रकार सुरक्षा की बात करती चली आ रही है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी के साथ शिवा कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।